ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष हम लोग चरक संहिता के शारीरिक स्थान पर सरल शास्त्रीय ज्ञान दे रहे हैं। 5वां अध्याय है पुरुष विषय और उसका 12वां श्लोक चल रहा है। तो अब चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेक कारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के इस चरक संहिता के शारीरक स्थान के पुरुष विचय शरीराध्याय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी मुमुक्षु के जो कार्य हैं, साधन है या उसके उपकारक हैं, उनके विषय में चर्चा चल रही है। तो जिसमें कहा गया कि जो मुमुक्ष व्यक्ति है उसका शय्या और उसका उपधान, जिसको हम लोग तकिया अपनी भाषा में कहते हैं, कैसा होना चाहिए। तो उस प्रकार शीर्ण शुष्क पर्ण तृणास्तरणोपधानम, अत्यंत जीर्ण शीर्ण सूखे पत्ते और तृण उसका शय्या स्थान होना चाहिए और वही उसका जो उपधान, उपधान माने जिसको हम लोग तकिया कहते हैं, वो होना चाहिए। और ध्यान के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान हेतु हो काय निबंधनम, ध्यान करने के लिए उसके अपने शरीर की स्थिति सुदृढ़ होना चाहिए। अर्थात ये नहीं है कि कोई इधर हो कोई उधर हो, अर्थात स्वस्थ स्वरूप उसके शरीर का होना चाहिए। और निवास उसका कहाँ होना चाहिए? वन में। परंतु कैसे होना चाहिए? अनिकेत वासा, घर बना के वहां नहीं रहना है, पर्णकुटी बना करके नहीं रहना, वैसे वृक्षों के नीचे रहना है। और तंद्रा निद्रा लस्यादि कर्म वर्जनम, उसके शरीर में ना तो तंद्रा, जिसको ऊंघाई कहते हैं, उसको तंद्रा कहते हैं, निद्रा नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, सबका वर्जन है मुमुक्ष व्यक्ति को। इंद्रियार्थेषु अनुरागोपताप निग्रह, और इंद्रियों के जो विषय हैं तत्त इंद्रियों के, उसमें ना तो अनुराग होना चाहिए, तो अनुराग उपताप का निग्रह होना चाहिए, अर्थात उसमें इंद्रिय जयित तो होना चाहिए उस व्यक्ति में। सुप्तस्थित गत प्रेक्षिताहार विहार प्रत्यंग चेष्टादिकेषु केष्वारंभे स्मृति पूर्विका प्रवृत्ति। तो सुप्तस्थित गत प्रेक्षिताहार यानी सुप्तावस्था, स्थितावस्था, गमनावस्था, देखने की अवस्था, आहार की व्यवस्था, विहार की अवस्था, प्रत्यंग चेष्टादि की अवस्था, इनकी सब में जो है जो प्रवृत्ति कैसे होना चाहिए? स्मृति पूर्विका प्रवृत्ति, जो शास्त्र का जो कथन है उसके आधार पर इनका सबका सेवन होना चाहिए। सत्कार स्तुति गर्हा व मान क्षमत्व, सत्कार, स्तुति, निंदा, अपमान को सहने का सामर्थ्य होना चाहिए। क्षुत पिपाशा या श्रम शीतोष्ण वाता वर्षा सुख दुस्पर्श सहत्वम, और मुमुक्ष व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? भूख सहने की शक्ति होना चाहिए, प्यास सहने की शक्ति होना चाहिए, और जो उसने श्रम किया है, उसको थकान है, उसको सहने की शक्ति होना चाहिए, परिश्रम करने की शक्ति होना चाहिए,
शीत है, गर्म माने ठंड है, गर्मी है, वर्षा है, वायु का प्रकोप है, सुख है, दुख है, इनके सबके सहन शक्ति व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। शोक, दैन्य, मनोद्वेग, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या, भय, क्रोधादि भी असंचलनम। जो मुमुक्ष व्यक्ति है उसको शोक है, दीनता है, अभिमान है, उद्वेग है, दुरभिमान है, लोभ है, राग है, ईर्ष्या है, भय है, क्रोध, ये जो विकार हैं वो उसको उद्वेलित न कर पाए, अर्थात उसके शांति को भंग करने में समर्थ न हो। अहंकारादिशुपसर्ग संज्ञा, क्योंकि जो अहंकार आदि जो हैं इनकी उपसर्ग संज्ञा है, अर्थात ये व्यक्ति को जो है वो प्रभावित करते हैं। लोक पुरुषयोः सर्गादि सामान्यावेक्षणम, तो लोक पुरुषयोः अर्थात जो है उसको जितने भी लोक हैं, पुरुष हैं, उनका संपूर्ण संसार जो सृष्टि है, सृष्टि में उनका सामान्य रूप से ही उनको देखना चाहिए, उनको इधर उधर का कुछ स्वरूप नहीं होना चाहिए। तो सामान्य रूप से अर्थात लोक और पुरुष के सृष्टि अथवा अधिकारियों में सामान्य रूप से देखना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि कार्य कालात्यय भयम, जो कार्य है उस कार्य का काल का जो है उसमें उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, तो कार्य और काल का अत्यय का उसको भय होना चाहिए। योगारंभे सततम अनिर्वेदा, जब योग का आरंभ करें तो उनको सर्वथा अनिर्वेद होना चाहिए। सत्वोत्साह, सत्व का उत्साह होना चाहिए। अपवर्गाय धी स्मृति बलाधानम, और मोक्ष के लिए बुद्धि है, धैर्य है, स्मृति है, बल है, उनका आधान होना चाहिए। नियमनम इंद्रियाणाम चेतसी, और चित्त में इंद्रियों का नियमन होना चाहिए। चेतसः आत्मनि, और आत्म में चित्त का नियंत्रण होना चाहिए। आत्मनश्च धातु भेदेन शरीरावयव संख्यानम अभीक्षणम, और धातु भेद से तत्त जो धातु हैं उन धातु भेद से जो है तो क्या होना चाहिए, तो धातु भेद से व्यक्ति को सभी प्रकार के जो है स्वरूप का अर्थात धातु शरीर के जो अवयव हैं, अवयव संस्थान हैं, उनका सबका अभीक्षणम, उनका बारंबार जो है उनका परीक्षण होना चाहिए। सर्वम कारणवत् दुख 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 दुखम अस्वम अनित्यम इत्यभ्युपगम, और सर्वम कारणवत् दुखम, जितने कारणवान दुख है, कारणवान है सब दुख हैं और वो अपने नहीं हैं, अनित्य हैं, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। सर्व प्रवृत्तिषु अघ संज्ञा, और जितनी प्रवृत्ति हैं उन सब प्रवृत्ति में उनकी सबकी अघ संज्ञा, अर्थात वो पाप है या दुख है, इस तरह का उनका स्वरूप होना चाहिए। उसी तरह से जो है सर्व संन्यासे सुखम इत्यभिनिवेशा, सब कुछ छोड़ देने में ही सुख है, किसी को भी पकड़ेंगे तो दुख की स्थिति बनेगी, इसलिए सर्व संन्यासे सुखम इत्यभिनिवेशा। एष मार्ग अपवर्गाय, यह जो ऊपर कथन किया गया यही मार्ग मोक्ष का माना जाता है। इससे भिन्न जो मार्ग है वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, वो बंधन करने वाला मार्ग है। इति उदयनानि व्याख्यातानि, तो ये जो है ये काम क्रोध लोभ आदि जो हैं और उसके साथ जो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम, इन तीनों से जब हम ऊपर उठते हैं सभी पुरुषार्थों से और सभी प्रवृत्तियों से, तब हमारी प्रवृत्ति जो है वो मोक्ष के लिए बनती है। इस तरह से मोक्ष की प्रवृत्ति पाने के जो मार्ग हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया।
इसमें और भी इनका कथन है, एतैरविमलं सत्वं शुद्ध्युपायैर्विशुध्यति मृज्यमान इवादर्शैस्तैल चेलकच्चादिभिः। शुद्ध सत्व का स्वरूप क्या है, उस पर चर्चा हो रही कि शुद्ध सत्व क्या है। तो अविमलम सत्वम, सत्व कैसा होना चाहिए जो है, तो अविमलम सत्वम शुद्ध्युपायि विशुद्धति, जो सत्व है मन है, तो मन जो सत्व है वो शुद्ध्युपाय, ये शुद्ध करने के जो उपाय हैं उनसे जो है वो शुद्ध होता है। मृज्यमाना इवादर्शैहि तेल चेतक तैल चेल कचादि भी, जैसे तैल से और जो है अनेक प्रकार से के वो स्वरूप से जो है वो जो दर्पण है वो दूषित हो जाता है, और फिर उसको जो वस्त्र आदि से हम उसको शुद्धकरण करते हैं तो शुद्ध होता है। तो इसी तरह से शुद्ध करने के जो उपाय हैं उससे जो है मन को शुद्ध करना चाहिए। ग्रहाम्बुद रजो धूम निहारई असमावृतम यथार्क मंडलम भाति भाति सत्वम तथा मलम। तो ग्रहाम्बुद रजो धूम, तो ऐसा है कि व्यक्ति के जो कहते हैं कि जिस प्रकार ग्रह नवग्रह जो हैं, बादल हैं, धूल हैं, धूम हैं और निहार, निहार माने जो कोहरा से न घिरा हुआ सूर्यमंडल जैसे चमकता है, असमावृतम यथार्क मंडलम भाति, जैसे जो है ग्रहों से और बादलों से, धूल से, धूम से, कोहरा से असमावृत जो सूर्यमंडल है जैसे प्रकाशित होता है, सुशोभित होता है, तथा अमलम सत्वम भाति, उसी प्रकार जो है निर्मल जो मन है वो सुशोभित होता है। ज्वलत्यात्मनि समृद्धम तत्सत्वम संवृतायने शुद्ध स्थिर प्रसन्नार्चिर दीपो दीपायते यथा। तो यथा तो जल आत्मनि संरुद्धम सत्वम संवृतायने ज्वलति, आत्मनि ज्वलति, अर्थात तात्पर्य क्या है कि ज्वलत्यात्मनि संरुद्ध तत्सत्वम संवृतायने, अर्थात वह शुद्ध मन आत्मा में रुको ही मार्ग से रुक जाने के कारण वह प्रज्वलित होता है। शुद्ध स्थिर प्रसन्नार्ची दीपो दीपायते यथा, यथा शुद्ध स्थिर प्रसन्न स्वरूप वाला जो दीप है जैसे शोभित होता है, उसी तरह से यह शुद्ध मन भी सुशोभित होता है। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में आकर हम लोग को बताया। आपको